स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और एनसीईआरटी में जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सोशल स्टडी में एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में अवश्य ही पूछा जाता है 6 नंबर में, ठीक है। चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो या पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हो, एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में अवश्य ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इस सीरीज में श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अवश्य इसको बिल्कुल नॉर्मली याद करना है आपको, ठीक है। कह रहा है क्या कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो, ठीक है। तो आप सोचिए जरा से कि ऐसे आपने कौन से उदाहरण अपने आसपास देखे हैं जिससे आपको लगता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले हेडिंग आपको दूंगा क्या कि भूमिगत जल स्तर में कमी, भूमिगत जल स्तर में कमी, ठीक है। तो आप देखिए कि हमारे आसपास भूमिगत जल जो है, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर का पानी है, जल है, जिसको हम हैंडपंप, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल जैसे तरीके से हम इस जल को प्राप्त करते हैं। इसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इसका लगातार उपभोग हो रहा है, लगातार उपयोग हो रहा है, साथ साथ में लगातार इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण हमारे जल स्तर में, हमारे भूमिगत जल स्तर में बहुत ही ज्यादा कमी आती जा रही है, ठीक है। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है क्या, वनों की कटाई। आप समझ रहे हैं, वनों की कटाई। तो हमारे क्या कह रहा है कि हमारे आसपास वनों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है। वन क्षेत्र जो है, जो हमारे देश के एक समय था कि लगभग भारत का 70% जो जमीन थी, भारत का जो लगभग 70% जो क्षेत्रफल था उस पर वन थे, ठीक है। और आज ये मात्रा, ये प्रतिशत केवल 21% रह गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे आसपास वनों की लगातार कटाई के फलस्वरूप भी हमारा जो पर्यावरण है लगातार प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। जो हमारे वन क्षेत्र से उनको साफ करके आज कारखाने और रहने के लिए भवन और विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक, मतलब जो उद्योग धंधों से संबंधित जो भवन निर्माण है वो किए जा रहे हैं और इससे हमारा जो पर्यावरण है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण में काफी वृद्धि हुई है, ठीक है। और वनों के कटाव से अनेक परेशानियां भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। साथ साथ में जो जंगली जीव जंतु हैं उनके निवास के स्थान भी घट रहे हैं और इनका पलायन भी कभी कभी आप देखिए समाचार पत्रों में सुनते हैं कि जंगली जीव जंतु का पलायन शहरों की ओर हो जाता है, ठीक है। तो वनों के कटाव से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वन्य जीव शिकार। तो आपने देखा होगा कि शिकारी और जो तस्कर लोग हैं, जो वन्य जीव तस्कर हैं, वन्य जीव के जो तस्कर हैं और शिकारी जो हैं वो लगातार वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं, ठीक है।
और इससे क्या है कि इन जंगली जीवों के वो विभिन्न अंगों का व्यापार करते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, इससे जो हमारे जंगलों की, हमारे जो वनों की जो दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंच गए हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है, कि तमाम ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और तमाम जीव ऐसे जो विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पर है अगर हम उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है क्या, खनन क्रिया से प्रदूषण। आप जानते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं वो किसी भी देश के विकास का आधार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो उद्योग धंधे होते हैं वो किसी भी देश का आधार होते हैं और इन उद्योग धंधों को चलाने के लिए हमें खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कोयले के रूप में हो, चाहे वो लोहा इस्पात के रूप में हो, ठीक है, या किसी अन्य खनिज के रूप में हो। विभिन्न उद्योगों के लिए हमें इन खनिज पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इन औद्योगिकरण के कारण लगातार खनिज पदार्थों का खनन हो रहा है और इससे क्या है कि खनिज निकालने की जो प्रक्रिया है उससे भूमि, जल, वायु लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं और इससे हमारे पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, कि वायु प्रदूषण, ठीक है, क्या आता है आपका है वायु प्रदूषण। आप देखिए कि औद्योगिकरण के कारण और शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो रही है। आज शहरों में अगर आप चले जाइए, किसी बड़े महानगर में चले जाइए तो आप देखिए कि वाहनों की एक कतार, एक श्रृंखला बिल्कुल दिखाई पड़ती है, ठीक है। और इससे निकलने वाला जो कार्बन है, इन गाड़ियों से निकलने वाला जो कार्बन, इन वाहनों से निकलने वाला जो कार्बन है वो लगातार वायु में इकट्ठा होता रहता है, वायु में चला जाता है, इससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले जो उनके जो चिमनियों से कार्बन निकलता है, कल कारखानों से जो कार्बन निकलता है वो जाकर के हमारे वातावरण में फैल जाता है और इससे हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। इससे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे दमा है, सांस की बीमारी है, तमाम बीमारियां ऐसी जो वायु प्रदूषण के फलस्वरूप हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या, जल प्रदूषण। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जल प्रदूषण जो है वो भी अनेक प्रकार की बीमारी को जन्म देता है, जैसे हैजा है और तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण के फलस्वरूप हो जाती हैं। तो अब जल प्रदूषण कैसे होता है, शहरों में उद्योग धंधों या कल कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से, नालों की द्वारा नदियों में, बड़े बड़े तालाबों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिनसे हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ में गाँवों और कस्बों में भी आप देखिए लोग अपने पशुओं को क्या करते हैं, तालाबों में नहलाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमने तालाबों में, गांव में, कस्बों में लोगों को कपड़े धोते भी देखा है, लोग उसमें स्नान करते हैं, जिससे तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं वो जल में प्रविष्ट हो जाती हैं और हमारा जल प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण का प्रदूषण का एक दूसरा बड़ा कारण हमारा जल प्रदूषण भी है। आप आज बता दें आपको कि हमारे पास में अगर आप भारत को देखिए या पूरे विश्व को देखिए, अगर आप पूरे विश्व को देखिए तो मात्र लगभग 1% पानी जो है, 1% जल जो है वही पीने योग्य रह गया है, ठीक है। और उसमें से भी कुछ परसेंट पानी जो है वो हमारा जो शुद्ध जल है, जो मीठा जल है, वो हमारा ग्लेशियर्स और बर्फ के रूप में पर्वतों पर जमा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। पीने योग्य पानी जो है वो हमारे पास मात्र 1% ही है, ठीक है। अब आपको जो हमारा भूमिगत जल है वो भी शुद्ध नहीं रह गया है। आप देखिए कहीं कहीं पर जो हैंडपंप से हम जो जल प्राप्त करते हैं,
ठीक है, वो आपको पीने में अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व मिले होते हैं जो कि लगातार भूमिगत जल को प्रयोग करने का कारण है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भूमिगत जल में भी अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व मिल जाने से जो हमारा पीने योग्य जल है उसमें बड़ी मात्रा में कमी आती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो जल प्रदूषण है वो भी पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसमें आता है क्या कि औद्योगिकरण जो है, अब आते हैं क्या ध्वनि प्रदूषण में। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण हमारे समाज में ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये ध्वनि प्रदूषण जो है वो हमारे सुनने की क्षमता को कम कर देती हैं। इससे हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ आपके पर्यावरण प्रदूषण के कारण, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और NCERT क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में NCERT जोन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप दोबारा अध्ययन करना चाहें तो। और क्वेश्चन का क्या है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। और वो कौन कौन से पॉइंट हैं कि भूमिगत जल में कमी, वनों की कटाई, वन्य जीवों का शिकार, खनन क्रिया से प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये महत्वपूर्ण कारण है जो हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं। ठीक है, और इनसे बचाव के उपाय भी अगर पूछे जा सकते हैं तो जो प्रदूषण का उपाय है इनको अगर हम रोक सकते हैं तो हमारे क्या होंगे, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, ठीक है, उपाय हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से भली भांति प्रकार से समझा होगा और आप इस पढ़ाई लगातार करते रहेंगे। ठीक है, कल आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे और तब तक बाय।